आज का बैठक हमारा आगामी 21 मार्च को हमारे जुआड़ विद्रोह जो 1769 ईस्वी में शुरू हुआ था और उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हमारे रघुनाथ महतो थे और उनका आगामी जो 21 मार्च है 200 उसमें 285 वर्षगांठ है और उसी अवसर पर हम लोग उनका जन्म जयंती मनाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मतलब मनाने के विषय पर आज यहाँ पर हम लोग सब जुटे हुए हैं और उसी विषय पर मैं यहाँ पहुंचकर अपने दो शब्दों को अपने लोगों से रखने का प्रयास करूंगा। और इस विषय में यदि आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जयंती में क्या कार्यक्रम करना है? जयंती तो जयंती मनाया जाता है जैसे और लोगों का मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष के हो चाहे विश्व स्तर पर बहुत से नेता है या फिलोसोफर है और भी जो लोग हैं तो उनकी भी इस तरह से जयंती मनाई जाती है। तो उसी तरह इनका भी जयंती हम लोग मनाने के लिए जमशेदपुर के रीगल मैदान में इस बार की जयंती में क्या कुछ खास होने वाला है? खास उसमें दो ही डिमांड है उसमें। हमारा पहला बात है कि कुर्मी आदिवासी हैं या हिंदू, भारत सरकार जवाब दो। इसलिए और उसके साथ साथ हम झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में निवास करने वाले टोटेमिक कुर्मी जनजाति को भारतीय संविधान की धारा 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। और दूसरा है जुआड़ विद्रोह के महानायक एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो का संसद परिसर में मूर्ति का स्थापना किया जाए। ये मूल रूप से यही हमारा डिमांड है और इसी विषय को लेकर के उस दिन वहाँ हम लोग को जमा होना है और ये हमारा भारत सरकार से हम डिमांड करेंगे। हमारा किसी से ना कोई लड़ाई है ना कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। दादा, आपके द्वारा जो चुहाड़ विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ मुर्मू के जो नाम पर रघुनाथ महतो, सॉरी आप रघुनाथ सिंह बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, रघुनाथ सिंह संबंध से जो पुस्तकें आपके द्वारा लिखी, बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट का गजेटियर देखिए, ये सब में हम लोग हैं एबोरिजिनल ट्राइब। और उसके साथ साथ देखिए पटना हाईकोर्ट का 3 जजमेंट है जिसमें मैंने ये तीनों इस हैंडबिल के द्वारा मैं उल्लेख किया हूँ। अब जिस तरह से संथाल मुंडा हो उरांव अपने कस्टम या प्रथागत नियमों के तहत वो अपना समाज का संचालन करता है, तो हमारा समाज में भी है। हमारा समाज में महतो गांव का होता है, परगने कुछ और भी 20-25 गांव को मिला करके होता है। तो हमारा तो इसमें देखिए इसमें बहुत है, बहुत क्लियर है। 1941 पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, कुर्मी ओहदार्स इन छोटानागपुर आर प्रिज्यूम टू बी गवर्नड बाय कस्टम एंड नॉट बाय हिंदू लॉ। ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन जब हमारी सब कुछ है, हमारा पर्चा पत्र है, अब जैसे हम बोलते हैं ना भाई हमारा डोमिसाइल, हम यहाँ के खतियानदारी हैं, तो हमारा कोर्ट का जजमेंट भी बोलता है कि आप कस्टम के तहत चलते हैं, हाँ आप हिंदू लोग के नहीं हैं। तो हमारा यहाँ देखिए महतो समाज में भी जिस तरह हिंदू लोग में है ना कि बाप का ज़मीन, बाप का संपत्ति अपना लड़की भी ले सकती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है वो चीज़। लड़की दावा नहीं कर सकती है ताकि अपना बाप का ज़मीन पर वो भाई का ही होगा। तो इस तरह से हमारा है। लेकिन ये सब जानना चाहिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये तो ज़बरदस्ती का विरोध है ना। मैंने पूरा समझे नहीं है और विरोध कर रहे हैं कि मैंने पूरा मैटर को या जानबूझ के भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। दादा, एक सवाल, अंतिम सवाल। इसमें देखिए कोई एमएलए एमपी अभी तक कोई विरोध नहीं किया है जो प्रेजेंट एमएलए एमपी, लेकिन कुछ लोगों को अभी चाहे वो किन कारणों से वो विरोध करता है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। दादा अभी लोग उसी विषय पर रांची में 5 तारीख को
ये लोग बोला था कि नहीं 5 लाख भीड़ होगी। जनता नहीं चाहती है कि हम लोग आपस में टकराएं। हम लोग का परंपरा से गांव घर में एक दूसरे को भाई दादा का एक जो रिश्ता है वो रिश्ता तो बना हुआ है ना, लेकिन उसको ये लोग क्या कहते हैं जहर उगलने का काम करता है। इससे समाज लोग समझता है और इसमें उनका जो सही है और वो जो बात है, और उसमें भी देखिए एक बात इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है। 1900 आज़ादी के बाद का एक जजमेंट है 1963 का। इसमें भी लिखता है कि एडमिटेडली द प्रॉपर्टीज इन सूट which are given in schedule A and B of the plant were originally owned and possessed by one Bodhanath Mato of Chodanagpur, that means a member of Aboriginal tribes of non-Aryan descent। वो तो बोल रहा है कि ये जो छोटानागपुर का बोधनाथ महतो है ये दैट मीन्स उसका मतलब है एब्रोजिनल ट्राइब है, और नॉन आर्यन डिसेंट मतलब ये अनार्य है, ये आर्य कुल का आदमी नहीं है। तो ये तो हमारा हर चीज़ में है। अच्छा, इसके बाद हमारा इस जजमेंट के विरोध में कोई रिवर्स जजमेंट आज तक नहीं है। तो हमारा जो बोलता है ना इन लोग TRI में नहीं, हमारा TRI में जाने का क्या जरूरत है? हम तो पहले से आदिवासी हैं। एक मुर्गा का 2 बार हलाल होगा क्या? हलाल तो एक ही बार होता है ना। दादा एक सवाल, अंतिम सवाल है आपसे। ये आप झारखंड के निर्माता रहे हैं और इस क्षेत्र के निवासी भी हैं, और सेरेंगदा से लेकर गोवा तक की बात करें तो आपका बड़ा योगदान आंदोलन में रहा है। अभी भी झारखंड आंदोलनकारी विभिन्न बैनर तले विभिन्न मोर्चा गठन कर आज भी अपना हक मांगने के लिए जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और संयोग में ऐसा है कि आज झारखंड चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब भुवनेश्वर बाबू लगे हैं, है ना, अब इनको समय दीजिए, ये अपना काम कर रहे हैं और बहुत सही ढंग से काम कर रहे हैं, है ना। जो लोग जाते हैं जमशेदपुर से भी जाते हैं इधर उधर, तो मेरा और दुमका के भी लोग बोलते हैं, धनबाद गिरिडीह के भी लोग बोलते हैं, और ये घूम भी रहे हैं, जो हमको पता चलता है कहीं ना कहीं से।